कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी, बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम दोस्तों, इस वक्त देश में देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अगर कोई फेमस चल रहा है तो वो है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर। जो सीमा हैदर पहले अपने 4 बच्चों के साथ बाय रोड दुबई का सफर करती है और दुबई से बाय रोड सफर करती है नेपाल का, और नेपाल से बाय रोड सफर करती है भारत का, और भारत में वो नोएडा में आकर के ठहर जाती है जहां मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। पबजी खेलते खेलते एक पाकिस्तानी महिला को भारतीय से प्यार हो जाता है, और अब वो लोग नजर नहीं आ रहे जो लव जिहाद के नाम पर जगह जगह अपना ढोल पीटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो पल है उनके लिए वो बड़ा ही गौरवशाली पल है। वो हिंदूवादी संगठन के लोग परिवार के पास तो पहुंच रहे हैं, पर सीमा हैदर की हौसला अफजाई करने के लिए जो कहीं भी खड़े होकर के लव जिहाद के नाम पर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए गौरव भरा पल है कि पाकिस्तान से एक मुस्लिम महिला आई और उसने हिंदू धर्म अपनाया और सचिन से शादी कर ली। जो कि ये घटना घटी तो पाकिस्तान की पूरी तरीके से कमर टूट गई। पूरा का पूरा नेशनल मीडिया जो है, जिसे आप भोपू मीडिया कह सकते हैं, वो लाइट कैमरा एक्शन ले करके अगर सीमा हैदर घर से निकल करके कुर्सी पर बैठ रही है, कुर्सी से क्लोजअप उठा करके कुछ खा रही है या पी रही है, वो भी बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जा रही है कि कैसे ये प्रेम जो है वो परवान चढ़ा और सचिन के प्यार में 7 समुंदर पार का सफर कर दिया। बल्कि भैया 7 समुंदर का पार ही सफर नहीं तय किया, पहले पाकिस्तान से दुबई गई अपने 4 बच्चों को लेकर के, और फिर दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत का सफर भी तय किया है। और इतनी कड़ी परीक्षा तो सीमा हैदर ने अपने प्यार के लिए दे दी। पर इन बातों में जो सबसे बड़ी बात अब खुल करके सामने आई है, जो कि ये सही साबित करती है कि सीमा हैदर मुसलमान नहीं है, क्योंकि किसी भी जाहिल से जाहिल मुसलमान से आप कलमा पूछेंगे तो वो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहेगा। पर सीमा हैदर से जब एक पत्रकार जो कि वहां गए उनसे बात की, उन्होंने पूछा तो कहती हैं कि उन्हें कलमा याद ही नहीं है। और तो और इसके बाद जब उनसे नमाज के लिए पूछा गया तो कहती हैं कि रमजान में उन्होंने नमाज पढ़ी है, उससे पहले उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अब जब पत्रकार उनसे उनके पाकिस्तान में रह रहे परिवार के बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि साहब, जो उनका पति है वो कोई काम नहीं करता, पर उसकी जमीन जायदाद बेच करके वो 7 समुंदर पार यहां भारत आ पहुंची हैं। और यह भी पूछा गया कि परिवार में वहां पाकिस्तान में कितने लोग हैं, तो कहती हैं कि पति के अलावा वो किसी और को नहीं जानती। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं कौन कौन है परिवार में, तो कहती हैं कि परिवार में पति के अलावा कोई और नहीं है। एक ससुर है जिसने 2 शादी कर रखी है, एक बहन है उससे कभी मुलाकात नहीं हुई है। ये स्क्रिप्ट जो है वो लिख दी गई। इसी स्क्रिप्ट के आधार पर पाकिस्तान से आई महिला उसका गुणगान करने में हमारा भोपू मीडिया लग गया। और जब भोपू मीडिया ये सवाल नहीं पूछ पा रहा जो असल में सवाल पूछने चाहिए, तो वहां मौजूद एक पत्रकार ने सीमा हैदर से वो सवाल पूछ लिए जो इन तमाम लोगों की इस स्क्रिप्ट की पोल खोल चुका है। किस तरीके से नमाज को लेकर के सवाल किया गया सीमा हैदर से, उसके उस बयान पर नजर डालिए। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी, बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं?
जोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम यहाँ आपने पत्रकार को सुना जो सीमा हैदर से सवाल पूछ रहा है कि आप जोहर की रकात के बारे में बताइए। कहती हैं कि जोहर में 2 रकात होती है। अब किसी से भी पूछेंगे वो ये बताएगा कि जोहर में 4 रकात होती हैं, 2 सुन्नत 2 नफिल। तो कहती हैं आप लोग पढ़ते होंगे, हम नहीं पढ़ते। और फिर जब उनसे जोहर की नमाज के बारे में पूछा जाता है तो कहती हैं 4 रकात होती है। और फिर जब पत्रकार कहता है कि 12 रकात होती हैं और 4 नफिल होती हैं, सुन्नत होती है, फर्ज होती है, तो वो उसके बारे में कहती है कि आप पढ़ते होंगे, हम नहीं पढ़ते। अब आप सीमा हैदर की बातों पर गौर करें तो दुनिया भर के मुसलमान जो आप कहीं से भी लेकर के सामने आए उनसे नमाज के बारे में पूछेंगे, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, पाकिस्तान के मुसलमान हो या किसी भी देश में रहने वाले मुसलमान हो, उनके लिए नमाज एक ही तरीके से पढ़ी जाती है। किसी के लिए अगर कोई यहाँ भारत में रहता है तो उसके लिए 12 रकात नहीं और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए 8 रकात नहीं, सबके लिए बराबर रकात है जो कि आपको अदा करनी है। पर सीमा हैदर ये कैसी मुसलमान हैं जिन्हें यही नहीं पता कि नमाज की रकात कितनी है, जिसको लेकर के गोदी मीडिया तो सवाल पूछ नहीं रहा, पर सोशल मीडिया पर यह बहस जो है वो लगातार तेज हो चुकी है सीमा हैदर को लेकर के। जहां सदफ आफरीन लिखती हैं सचिन और सीमा हैदर सबको मामू बना रहे हैं। लड़की ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 4 बच्चे कैसे पैदा हो गए, ये भी सवाल जो है सीमा हैदर से पूछा जाना चाहिए। सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, ये कैसे हो सकता है? वे मुस्लिम हैं लेकिन उसको ना कलमा याद है, ना कोई सूरा याद है, ना कोई आयत याद है, ना नमाज पढ़ने का तरीका याद है। ये भी कैसे मुमकिन है? वे नमाज रमजान में पढ़ी थी लेकिन अभी कुछ याद नहीं, सब भूल गई हैं। माना कि रमजान में ही नमाज अदा करती हैं, पर पति प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 12 लाख का जमीन बेचकर इंडिया आ गई। और इतनी बड़ी तादाद में 4 से 5 लोग पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं और इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं होती। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते अभी किस हालात पर हैं वो तमाम दुनिया को मालूम है। भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हो सकता, पाकिस्तान की टीम यहां नहीं आ सकती, पर सीमा हैदर जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से 5 लोगों को लेकर के भी आ जाते हैं, जिसकी तरफ कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके पास 1 से अधिक फोन हैं, 3 पासपोर्ट हैं। ये 3 पासपोर्ट कहां से आए हैं, कैसे आए हैं? सचिन और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। ये मांग जो है वो लगातार की जा रही है। सीमा पर कार्रवाई नहीं करके देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे ये महिला सचिन के पास आई है, अगर ये महिला किसी साकिर से मिलने आती तो ऐसे ही छोड़ देती क्या सरकार? यह भी एक गंभीर सवाल है कि यहां सचिन है, सचिन की जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो क्या ऐसे ही ढिंडोरा पीटा जा रहा होता? जैसे अभी 7 समंदर पार करके महिला प्यार के खातिर भारत आ गई कहा जा रहा है, तब फ्लैशबैक में खबरें चलती कि पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई। साकिर से मिलने जो है एक पाकिस्तान से महिला आई, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ना ही कोई खुलासे हो रहे हैं बल्कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग तो पीठ थपथपा रहे हैं कि बहन पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान से आकर के हिंदू धर्म अपनाया है और सचिन से शादी कर ली है, जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक आयशा राजपूत लिखती हैं, 4 बच्चे बिना प्यार के हो गए थे क्या? इन दोनों को पैसे दिए जा रहे हैं। ये सब करने के हिंदू संगठनों के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इस झूठी प्रेम स्टोरी के नाम पर 4 बच्चे पैदा कर कर अब इनको एक चरसी नशेड़ी से प्यार हो रहा है। हो ही नहीं सकता। ये सब सिर्फ बकवास है, जो कि लोग अब सवाल कर रहे हैं। इस पत्रकार के सवाल पूछे जाने के बाद कि कैसी मुसलमान हैं जिसे ना कलमा याद है, ना सूरा याद है, ना नमाज का तरीका याद है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।